नमस्कार अभिनंदन साथियों। मैं मिथिलेश कुमार जीतैस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम हिंदी साहित्य के स्वर्णिम दौर की बात करेंगे। पूरे हिंदी साहित्य का जो स्वर्णिम दौर है वो है हमारा भक्तिकाल। तो आज की हमारी जो चर्चा होगी वो भक्तिकाल से संबंधित है। और भक्तिकाल में भी हम लोग जो चर्चा करेंगे वो भक्ति आंदोलन का जो उद्भव हुआ, भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों की व्याख्या आज हम लोग करेंगे कि वो क्या मूल कारण रहे जिसके वजह से पूरा का पूरा ये भक्ति आंदोलन जो है वो रूपायित हुआ। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारण। अब यहाँ पर चूंकि इसमें अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारे मत दिए हैं, भक्ति आंदोलन के उद्भव की जो व्याख्या हुई है हमारे हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने, सबके अपने अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो सभी ने अपनी अपनी अवधारणाएं जो हैं वो अपने अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत की है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्नता की स्थिति हमें देखने को मिलती है। बहुत ही कंट्रोवर्सी है यहाँ पर, क्योंकि कोई इस आंदोलन के उद्भव की व्याख्या जो है वो विदेशी प्रभाव के रूप में करता है, तो कोई सामाजिक राजनीतिक प्रभाव के रूप में करता है। इसमें भी अलग अलग कारण आ जाते हैं। तो इस वजह से भक्ति आंदोलन का उद्भव जो है वो पूरे हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद प्रसंग बन चुका है और इस विवाद का हल आज भी नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि सभी के मुताबिक प्रश्न जो किए जाते हैं वो सबके मुताबिक किए जाते हैं कि भक्ति आंदोलन के उद्भव से संबंधित किसके क्या विचार रहे, किसने क्या मत दिया। तो मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो यही है। अब भक्ति आंदोलन की बात करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग भक्ति शब्द की कर लेते हैं। भक्ति शब्द जो है, भक्ति जो है, ये भज धातु से बना हुआ शब्द है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो भज धातु से होती है। भज धातु से अभिप्राय होता है भाग लेना। भाग लेने से तात्पर्य यह है कि आराध्य के, ईश्वर के या ब्रह्म के ऐश्वर्य में भाग लेना। तो भाग लेने से यहाँ तात्पर्य यही है कि ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। अब भक्ति की जो अवधारणा है, भक्ति के जो भी सैद्धांतिक पक्ष हमारे सामने आते हैं, आज जो भी सैद्धांतिक पक्ष उपलब्ध है उसके मुख्य रूप से दो आधार माने गए हैं मित्रों। यदि उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति के सिद्धांतों का प्रमुख आधार जो है वो है श्रीमद् भागवत गीता। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में भक्ति के जो दार्शनिक आधार निकल के आते हैं वो दिव्य प्रबंधम से निकलकर आते हैं। तो ये दो मुख्य ग्रंथ हैं जो उत्तर और दक्षिण भारत में भक्ति से संबंधित जो दर्शन हैं उनके लिए ये हमें आधार प्रदान करते हैं। दूसरी चीज, भक्ति जो है, भक्ति की परिभाषा तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी ही है, लेकिन भक्ति की सर्वाधिक सारगर्भित परिभाषा जो है वो आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। ऐसा कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं है जो आचार्य शुक्ल के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि शुक्ल जी से हिंदी की एक पहचान है। शुक्ल जी जो हैं, आलोचना के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात हो, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए साहित्यकार हैं। तो शुक्ल जी ने भक्ति की जो परिभाषा प्रस्तुत की, बहुत ही छोटी और उतनी ही सारगर्भित, जितनी छोटी है उतनी ही अधिक सारगर्भित परिभाषा उन्होंने भक्ति की दी है। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति क्या है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है।
तो इस एक लाइन में उन्होंने पूरे सार को निचोड़ के रख दिया है। भक्ति जो है वो धर्म का रसात्मक रूप है। धर्म शब्द जो आता है, धर्म शब्द पर अब ये प्रश्न उठता है मन में कि धर्म क्या है। तो धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धारण करना। मित्रों, हम अपने जीवन में जिन आदर्शों को धारण करते हैं, चाहे वो मोक्ष के लिए हो, चाहे अपने जीवन यापन के लिए हो, वो क्या होता है, वो हमारा धर्म होता है। जैसे आपने व्यावहारिक रूप में भी सुना होगा कि ये माँ का धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये भाई का धर्म है, ये पुत्र का धर्म है। तो हम जिन आदर्शों को अपने जीवन में धारण करते हैं वो धर्म होता है। यहाँ पर धर्म से अभिप्राय, यहाँ भक्ति के संदर्भ में हम चल रहे हैं, भक्ति साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ भक्ति से हमारा तात्पर्य है अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने से, यानी ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने से। तो मित्रों, हमारे भारतीय दर्शन में अलौकिक सत्ता या ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के 4 मार्ग या 4 पद्धतियां सुझाई गई हैं कि हम इन 4 मार्गों पर चलते हुए ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, ईश्वर के साथ हमारा जुड़ाव हो सकता है। आइए अब इन चारों मार्गों पर हम चर्चा करते हैं कि ये 4 मार्ग कौन कौन से हैं जो ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो एक मार्ग होता है कर्म मार्ग, दूसरा होता है ज्ञान मार्ग, तीसरा होता है योग मार्ग, और चौथा जो है वो है हमारा भक्ति मार्ग। तो ये क्रमशः 4 मार्ग जो हैं वो सुझाए गए हैं अलौकिक सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए। अगर हम इन चारों को तुलनात्मक रूप में देखें मित्रों, तो जहां तक कर्म मार्ग का प्रश्न है, कर्म मार्ग से तात्पर्य हुआ वेद वेदांग आदि का अनुकरण करना, तीर्थाटन, मंदिर जाना, तो ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कर्म मार्ग के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम बात करें कर्म मार्ग की, तो जो हमारी व्यवस्था है, हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके संदर्भ में यदि हम कर्म मार्ग को देखें तो ये सर्वजन सुलभ नहीं है। दूसरी जो पद्धति है वो है हमारा ज्ञान मार्ग। अगर हम ज्ञान मार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी ये पद्धति भी जो है वो सर्वजन सुलभ नहीं ठहरती। इसलिए नहीं ठहरती कि ज्ञानी के कोटे में ही भगवान चले गए। फिर तो अगर हम किसी के पास ज्ञान नहीं है तो वो उसका संबंध ईश्वर से स्थापित नहीं हो सकता, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा है ज्ञान मार्ग, यह भी सर्वजन सुलभ नहीं है। अब हम तीसरे मार्ग की बात करें, योग मार्ग की, तो जहां तक योग मार्ग से ये प्रश्न है कि यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को साध लेना। मित्रों, हमने नाथ संप्रदाय में इससे पूर्व पढ़ा है, हम जानते हैं जो पूरी तरह से योग आधारित ही है वो संप्रदाय, योग को ही उसमें महत्व दिया गया है और सारी प्रक्रियाएं योग के द्वारा ही उसमें सिद्ध की गई हैं। तो योग मार्ग जो है ये मार्ग भी सर्वजन सुलभ नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है वो योग मार्ग का अनुपालन नहीं कर सकता, योग मार्ग को सही तरीके से पूर्णतः नहीं अपना सकता। तो अब इन चारों में यदि हम बात करें कि सर्वजन सुलभ क्या है, तो सर्वजन सुलभ जो है वो है हमारा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग जो है ये सभी के लिए सुलभ है। इसमें न तो किसी तरह के आडंबर की आवश्यकता है, न ही किसी तरह के साधन संसाधन की आवश्यकता है। इसका जो स्तर है वो है हृदय, ये हृदय के स्तर से होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी के लिए सुलभ है, सरल है, और चूंकि इसका संबंध हृदय से है, हृदय से ही भक्ति होती है, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रभावशीलता के स्तर पर भी ये सबसे अच्छा उपयुक्त होगा। तो इसीलिए ये जो हमारा आंदोलन है,
ये इन पद्धतियों पर न चल करके भक्ति की पद्धति पर चला और ये भक्ति आंदोलन के रूप में रूपायित हुआ। अब यहां पर भक्ति आंदोलन की जहां तक बात है, तो भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ चीजें तो बिल्कुल निर्विवाद है, जहां पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जैसे यदि हम बात करें कि भक्ति का उद्भव कब होता है, भक्ति का प्रस्थान बिंदु कब है, कहाँ है, तो ये बात सर्वमान्य है कि भक्ति का जो है उद्भव दक्षिण भारत में 6ठी से 7वीं शताब्दी में हुआ और 14वीं शताब्दी तक आते आते पूरे उत्तर भारत में यह एक व्यापक आंदोलन के रूप में रूपायित हुआ। मित्रों, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है, यह तथ्य जो है वो सर्वमान्य है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव जो है वो 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ और 14वीं शताब्दी में भक्ति ने एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया उत्तर भारत में। तो इस पर कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर जो विवाद उठता है, विवाद का जो मूल विषय है, विवाद का जो मुद्दा है, वो ये है कि 14वीं शताब्दी में ही भक्ति को आंदोलन के रूप में रूपायित होने के पीछे कारण क्या है। तो यहाँ पर उस कारण को विद्वानों ने अपने अलग अलग नजरिए से प्रस्तुत किया है। किसी ने विदेशी प्रभाव के रूप में किया है। विदेशी प्रभाव के रूप में भी 2 वर्ग हो जाते हैं। विदेशी प्रभाव के रूप में व्याख्या करने वाले विद्वानों के 2 वर्ग बनते हैं। एक वर्ग जो है वो इसे ईसाईयत के प्रभाव में उद्भावित मानता है, आंदोलित मानता है, और एक वर्ग जो है वो इस्लाम के प्रभाव में आंदोलित मानता है। अब हम दूसरे वर्ग की बात करें, विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी है। दूसरा वर्ग जो है मित्रों, वो इसे सामाजिक राजनीतिक कारणों से उद्भावित या आंदोलित मानता है। तो जो लोग सामाजिक या राजनीतिक कारण को आधार बनाते हैं, विवाद वहीं पर सबसे ज्यादा होता है। विदेशी प्रभाव वाली जो भी व्याख्याएं हैं वो प्रायः विद्वानों के द्वारा खारिज कर दी गई हैं। विवाद जो चलता है वो सामाजिक राजनीतिक आधार पर जिन लोगों ने इस आंदोलन के उद्भव की व्याख्या की है, उनके मतों में विवाद है और हम इन सभी विवादों पर आज सम्यक चर्चा करेंगे। तो साथियों, विदेशी प्रभाव के रूप में भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या की अगर हम बात करें, तो इसकी प्रथमतः व्याख्या करने वाले विद्वानों में जो नाम आता है वो आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। उनके साथ अन्य विद्वानों के नाम भी हैं। तो पहला नाम जो हम लेते हैं प्रमुखता के साथ वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके अतिरिक्त कीथ हैं, विल्सन हैं और भी कई नाम आते हैं जो भक्ति आंदोलन के उद्भव को विदेशी प्रभाव के रूप में उद्भावित मानते हैं, आंदोलित मानते हैं। विदेशी प्रभाव के रूप में भी किसमें, तो ईसाईयत के प्रभाव के रूप में रूपायित मानते हैं। ग्रियर्सन का मानना है कि भारत में जो भक्ति आंदोलन रूपायित हुआ वो ईसाई धर्म के प्रभाव में, क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में रूपायित हुआ। ग्रियर्सन साहब ये कहते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरह ठीक उसी प्रकार फैला जैसे यूरोप में सेंट थेरेसा का आंदोलन फैला हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि वो ये कहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो सेंट थेरेसा के आंदोलन से प्रभावित है। वो इसके लिए तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि मद्रास के तट पर कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे और उन्हीं से रामानुज जो हैं वो प्रभावित हुए और भक्ति ने आंदोलन का रूप लिया। यह एक आंदोलन के रूप में रूपायित हुआ। हालांकि उनका तथ्य जो है, उनका ये जो तर्क है वो परवर्ती विद्वानों के लिए मान्य नहीं रहा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न के स्तर पर जरूर पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने क्या कहा है।
या उनका जो कोट है, कथन है, वो सीधे सीधे उसको कोट बना के भी पूछ लिया जाता है। अब जहां तक इस तर्क को मानने का प्रश्न है, तो जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन होता है 40 से 42 के बीच, जब वो अपनी 1940 से 42 के बीच जब वो अपनी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकें पाठकों के सम्मुख लेकर आते हैं, तो वहां पर इन कई चीजों का, कई मतों का खंडन जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रथमतः हम ग्रियर्सन की बात चल रही है, इसलिए ग्रियर्सन पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रियर्सन के मत का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहीं पर कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिस बात को ग्रियर्सन साहब एक बिजली के कौंध की तरह फैल जाना बताया है, उसके लिए तो सैकड़ों वर्षों से मेघ खंड एकत्र हो रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भक्ति जो है आंदोलन के रूप में जो रूपायित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि पहले से बन रही थी, पहले से ही तैयार हो रही थी। भक्ति कहीं किसी बाहरी आंदोलन के प्रभाव में उपजा हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि ये हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में ही की अंतरात्मा के रूप में है भक्ति, जो समय समय आगे बढ़ते हुए इस स्तर तक पहुंचने के बाद एक आंदोलन का रूप ले लेती है। तो इस तरह से ग्रियर्सन साहब के मत का खंडन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा कहते हुए करते हैं कि इसके लिए तो सैकड़ों वर्षों से मेघ खंड एकत्र हो रहे थे। अब मित्रों, विदेशी प्रभाव के रूप में ही हम दूसरे वर्ग की बात करते हैं। विदेशी प्रभाव के रूप में विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी है जो इसे इस्लाम के प्रभाव में आंदोलित मानता है। ऐसा मानने वालों में दो इतिहासकारों के नाम आते हैं मुख्य रूप से। एक तो हैं ताराचंद और दूसरे हैं आपके आबिद हुसैन। ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जो भक्ति आंदोलन के उद्भव को इस्लाम के प्रभाव में रूपायित या आंदोलित मानते हैं। इन विद्वानों का ये कहना है कि पश्चिमी तट पर कुछ सूफी संत आकर बसे, जो ईश्वर की साधना करते हुए, अल्लाह की इबादत करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, और उन्हीं को देखकर, उन्हीं से प्रभावित होकर ये भक्ति की परंपरा जो है वो चल निकली और ये एक आंदोलन के रूप में रूपायित हो गया। मित्रों, ये मत भी आगे चलकर मान्य नहीं रहा। इस मत का खंडन हुआ। दिनकर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल में भी छायावादोत्तर काल में आते हैं, वो उत्तर छायावाद के कवि हैं। दिनकर जी की जहाँ तक बात है, दिनकर जी को किसी एक वाद में बांध के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दिनकर जी की रचनाएं स्वच्छंदतावादी भी हैं, दिनकर जी की रचनाएं प्रगतिवादी भी हैं, दिनकर जी की रचनाएं जनवादी भी हैं। तो दिनकर जी में वो सारे रूप देखने को हमें मिलते हैं, तो इसलिए उन्हें किसी एक वाद में रखना उचित नहीं होता। मोटे तौर पे ये हम कहते हैं कि दिनकर जी उत्तर छायावाद के कवि हैं, छायावादोत्तर काल के कवि हैं। तो दिनकर जी की एक रचना है मित्रों, सांस्कृतिक रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने इस मत का पुरजोर खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि पश्चिमी तट पर सूफियों के बसने से पहले दक्षिण भारत में भक्ति की परंपरा स्थापित हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि इस मत का भी खंडन हो जाता है, ये मत भी मान्य नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे भी मत आते हैं, जैसे आप सभी जानते ही, आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे हिंदी साहित्य के दौर में एक प्रगतिवाद भी आता है। प्रगतिवाद जो आंदोलन है वो पूरी तरह से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। उसका जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है वो टोटली मार्क्सिज्म पर आधारित है, मार्क्सवाद पर आधारित है। तो अगर कोई मार्क्सवादी विद्वान किसी घटना की व्याख्या करता है तो जाहिर सी बात है कि वो मार्क्सवादी सिद्धांतों को आधारगत करते हुए ही उसकी व्याख्या करेगा। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा, हालांकि हिंदी साहित्य में इसे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, लेकिन जानकारी के लिए मित्रों ये हमें पता होना चाहिए कि कुछ विद्वानों ने इस तरह की भी व्याख्या की है। तो मार्क्सवादी व्याख्या करने वालों की अगर हम बात करें
तो ऐसे विद्वानों में जो प्रमुख नाम आते हैं मित्रों, एक तो नाम आता है इरफान हबीब का, दूसरा जो नाम आता है वो आता है के दामोदरन का। मुक्तिबोध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के कुछ निबंधों में भी यह अवधारणा हमें देखने को मिलती है। आप लोगों ने रामविलास शर्मा को पढ़ा होगा। रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी साहित्यकार और चिंतक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो ये विद्वान जो हैं वो भक्ति आंदोलन को मार्क्सवाद के प्रभाव में आंदोलित मानते हैं। मुख्य रूप से हम चर्चा यहां पर करेंगे इरफान हबीब और के दामोदरन की। इन दोनों विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उद्भव की जो अवधारणा प्रस्तुत की वो पूरी तरह से मार्क्सवाद पर अवलंबित है। इनका मानना यह है कि पुराने समय में पहले जो था निम्न वर्ग की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत थे, पददलित थे, उन्हें समाज में उचित स्थान उचित प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त थी। तो जब दिल्ली सल्तनत कायम हुआ तो बड़े पैमानों पर सड़कों और भवनों के निर्माण कार्य शुरू हुए। जब बड़े पैमाने पर ये निर्माण कार्य शुरू हुए तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ये जो निम्न वर्ग वाले लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, वो इन सबको एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर रोजगार मिला। और जब रोजगार मिला तो इनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो सुदृढ़ हुई। और जब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तो उसकी सबसे पहली इच्छा, सबसे पहली चाह जो होती है वो ये होती है कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करे। आप सभी जानते हैं उस समय इन लोगों का मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था, या सामाजिक स्तर पर वैसे बहिष्कृत तो थे ही थे। तो जब इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया तो इनके अंदर एक भूख जो थी, जो दबी पड़ी थी, वो चिंगारी भड़क उठी कि अब हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित करनी है। और उस सामाजिक प्रतिष्ठा को अर्जित करने के लिए इन्होंने भक्ति को माध्यम बनाया। और यह जो भक्ति है ये एक व्यापक, एक विशाल आंदोलन के रूप में रूपायित हुआ। तो इस तरह से ये इरफान हबीब और के दामोदरन जो हैं ये इसको मार्क्सवादी आधार देते हैं। बाकी मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा ने भी अपने निबंधों में इस मत को कहीं न कहीं तरजीह, तवज्जो अवश्य दी है। अब जहां तक इस व्याख्या की बात है, इस अवधारणा की बात है मित्रों, तो ये अवधारणा जो है वो पूर्णतः निर्मूल लगती है। इसका कोई आधार नहीं बनता। आगे चल के ये पूरी तरह से खंडित कर दिया जाता है, इस अवधारणा को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जानकारी के तौर पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कतिपय विद्वानों ने भक्ति आंदोलन की व्याख्या जो है वो मार्क्सवादी अवधारणा के अंतर्गत भी की है। तो ये तो रही मार्क्सवादी विचारधारा की बात। अब मित्रों हम चर्चा करेंगे जो हमारे मील के पत्थर हैं हिंदी साहित्य के, रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। इन विद्वानों की बात करेंगे कि इन लोगों ने अपने क्या मत दिए भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर, ये क्या कहते हैं, इनका नजरिया क्या है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों पहली चीज ये है कि हमें इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी आवश्यक है कि रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा क्या थी, उनके लेखन का दृष्टिकोण क्या था, उनका सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या था। अगर हम बात करें आचार्य शुक्ल की, तो आचार्य शुक्ल जो हैं वो पाश्चात्य चिंतक तेन से प्रभावित हैं। तेन महोदय जो थे, तेन महोदय किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की व्याख्या, किसी भी महत्वपूर्ण घटना की व्याख्या तात्कालिक और वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करते थे। इसको प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। तो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण होने के कारण, चूंकि शुक्ल जी उनसे प्रभावित हैं, तेन महोदय से प्रभावित हैं, तो जाहिर सी बात है कि शुक्ल जी भी किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन या घटना की जो व्याख्या प्रस्तुत करेंगे वो
तात्कालिक और वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करेंगे। और जहां तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रश्न है, तो पाश्चात्य साहित्य में तेन का खंडन हडसन ने किया था, ठीक उसी प्रकार ये हडसन से प्रभावित होकर शुक्ल जी के कुछ मतों का खंडन करते हैं। हडसन साहब जो थे ये परंपरावादी या ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहा जाता है उनका। परंपरावादी या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यही होता है मित्रों कि किसी घटना या किसी परिवर्तन विशेष की व्याख्या परंपरा के आधार पर करना, मतलब उसकी पूर्ववर्ती परंपरा की ओर भी जाना कि पहले ऐसा हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अब ऐसा हुआ और आगे ऐसा होगा। तो इस तरह की जो अवधारणा होती है इसे हम परंपरागत दृष्टिकोण कहते हैं या ऐतिहासिक दृष्टिकोण कहते हैं। तो अब हमारी जो चर्चा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर होगी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर होगी, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव की जो व्याख्या की है वो राजनीतिक और सामाजिक आधार को लेते हुए की है। तो मित्रों, प्रथमतः हम बात करेंगे अब आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल जो हैं ये भक्ति आंदोलन के उद्भव की व्याख्या जो है वो इस्लाम के प्रतिक्रिया स्वरूप करते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, इस्लाम की चर्चा हमने पहले भी की। पहली जो बात हमने की, पहला जो हमने तर्क रखा शुक्ल जी से पहले, इरफान हबीब और ताराचंद और आबिद हुसैन पर जो हमने चर्चा की, तो वहां शब्द हमारा ये था कि इस्लाम के प्रभाव में, और आचार्य शुक्ल के संदर्भ में हमारा शब्द ये है कि इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप। यदि शब्द पे ध्यान देंगे तो बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। एक जगह प्रभाव के रूप में व्याख्या होती है, दूसरी जगह प्रतिक्रिया के रूप में व्याख्या होती है। दोनों ही बिल्कुल विपरीत हैं। जैसे हम किसी की इज्जत करते हैं तो वो उसका प्रभाव होता है, और हम किसी से डरते हैं और डर के हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो प्रतिक्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों बिल्कुल ही विरोधाभासी चीजें हैं। तो पहली व्याख्या जो थी प्रभाव में थी, अब की व्याख्या जो है शुक्ल जी के अनुसार जो हो रही है वो प्रतिक्रिया स्वरूप है। शुक्ल जी की अवधारणा ये है कि जब देश में बड़े बड़े मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गए तो परस्पर लड़ने वाले छोटे छोटे राज्य नहीं बचे। तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, चाहे वो भय के कारण हो या जिस कारण हो। मतलब मूल रूप से तो भय ही था कि कोई भी विद्रोह करेगा तो जो इस्लामिक शासक थे वो उसको दमित करते थे। तो जनता जो थी वो बहुत दिनों तक उदासीन बनी रही, क्योंकि न कोई युद्ध हो रहा था, न कुछ गतिविधि हो रही थी। जो बड़े बड़े मुस्लिम शासक थे उनके विरुद्ध लड़ने वाले भी लोग नहीं थे, और जो छोटे छोटे शासक थे परस्पर, वो भी अपने आप में शांत बैठे हुए थे। कहीं कोई गतिविधि, कोई युद्ध या ऐसी घटना नहीं हो रही थी। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भारतीय जन समुदाय है उसके ऊपर, उसके हृदय में एक सूनापन, एक उदासी छाई रही बड़े लंबे समय तक। उसका हृदय जो है, जनता का हृदय जो है, समाज का हृदय जो है, वो भावों से रिक्त हो चुका था। उसमें किसी तरह के भाव नहीं थे। तो जब भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में उद्भावित हुआ और उसका स्रोत, उसका सोता जो है वहां से धीरे धीरे प्रवाहित होना शुरू हुआ, तो उसको जनता के हृदय में खाली स्थान मिला जहां पर उसने अपना बसेरा जमा लिया। तो कुल मिलाजुला के शुक्ल जी के कहने का मंतव्य, उनकी मानसिकता ये है कि इस्लामिक आक्रमणों या इस्लामिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का उद्भव हुआ, क्योंकि तब लोगों के पास और कोई दूसरा चारा नहीं था भगवान की करुणा और शरण में जाने के सिवा। आदमी जब हर तरफ से हार जाता है तो ईश्वर का आश्रय लेता है, ईश्वर का सहारा लेता है। तो विवश होकर लोग भक्ति की ओर मुड़े और यह एक आंदोलन के रूप में रूपायित हुआ। अब जहां तक शुक्ल जी के मत का सवाल है,
अगर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से कोई व्याख्या करे तो जाहिर सी बात है कि वो तात्कालिक कारणों को ही आधार बनाता है, तात्कालिक कारणों के आधार पर ही किसी चीज की, किसी बड़ी घटना की व्याख्या कर बैठता है। तो शुक्ल जी अपनी जगह पर ठीक हैं। शुक्ल जी के साथ साथ आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी भी इनसे सहमत हैं, उनका मत भी कमोबेश यही है, वे भी प्रकारांतर से यही बात करते हैं। तो विद्वानों का एक जो धड़ा है, एक जो वर्ग है, वो वर्ग जो है वो इसको इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बनते हैं वो शुक्ल जी बनते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में किसी चीज की कोई व्याख्या हो और वहां पर शुक्ल जी की उपस्थिति न हो, ऐसा संभव नहीं हो पाता। अब शुक्ल जी की जो बात है, जहां तक बात है, शुक्ल जी के मत का खंडन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। इनकी जो अवधारणा है उसको द्विवेदी जी खंडित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उनका एक कोट है कि किसी विद्वान के द्वारा ऐसा कहना यह उपहासास्पद लगता है। ये बड़ा ही मजाकिया, मतलब जैसे आदमी संजीदा हुए बिना कोई बात कह देता है, मजाक मजाक में कोई बात कह देता है, ये ठीक उसी तरह की एक बात है, ऐसा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि यह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। भक्ति आंदोलन जो है वो भारतीय संस्कृति में ही रची बसी हुई है और धीरे धीरे विकसित होकर के इस आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। इस पर इस्लाम के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा तर्क वो ये देते हैं, वो स्पष्ट लिखते हैं कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना, 75%, 12 आना से मतलब होता है 75%, वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब 75% जो है वो भक्ति साहित्य वैसा ही होता इस्लाम के बिना भी। तो जाहिर सी बात है कि इस पर इस्लाम का प्रभाव नहीं है। कई तर्कों के द्वारा वो शुक्ल जी के मत को खंडित करते हैं। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि भक्ति जो है वो जिजीविसा का साहित्य है, हताशा का नहीं। जबकि शुक्ल जी ये कहते हैं कि हताश होकर हिंदू जो हैं वो ईश्वर की शरण में जाने लगे और भक्ति आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो शुक्ल जी के मत का पुरजोर खंडन जो करते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने मतों के द्वारा करते हैं। नामवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, आप सभी ने। नामवर सिंह भी प्रतिष्ठित आलोचक हैं। नामवर सिंह का जो आलोचना कर्म रहा है बड़ा ही विस्तृत रहा है। अपभ्रंश से लेकर और आधुनिक काल तक मृत्यु पर्यंत उन्होंने आलोचना कर्म का निर्वाह किया है। तो नामवर सिंह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी से लगभग सहमत दिखते हैं। वो इसको हिंदू और इस्लाम के द्वंद्व के रूप में परिभाषित नहीं करते, बल्कि लोक और शास्त्र के द्वंद्व के रूप में परिभाषित करते हैं। नामवर सिंह कहते हैं कि ये भक्ति आंदोलन जो है ये हिंदू और इस्लाम का द्वंद्व, हिंदू और मुस्लिम का द्वंद्व नहीं है, बल्कि लोक और शास्त्र का द्वंद्व है। लोक और शास्त्र का द्वंद्व मित्रों आपने देखा होगा। लोक और शास्त्र का द्वंद्व सबसे ज्यादा हमें जो दिखता है वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों के साहित्य में दिखता है। आपने देखा होगा कि हर जगह वेद पुराणों इनका विरोध इन्होंने किया है। हालांकि ये विरोध जो है वो सिद्धों से ही शुरू हो गया था, सिद्धों ने भी विरोध किया था। और सबसे ज्यादा मुखर विरोध जो हमें देखने को मिलता है शास्त्रों का वो हमें निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में मिलता है, संत काव्य धारा में मिलता है। जितने कवि हैं, कबीर से लेकर अन्य जो भी कवि हैं, उनने शास्त्रों का विरोध किया ही किया है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करते हुए नामवर सिंह जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वो ये करते हैं कि भक्ति काल का जो द्वंद्व है वो हिंदू और मुसलमान का द्वंद्व नहीं है, बल्कि लोक और शास्त्र का द्वंद्व है। तो मित्रों, इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अपनी अवधारणाएं रखी हैं भक्ति साहित्य के उद्भव के विवाद वाले प्रसंग को लेकर। किसी का मत कुछ है, किसी का मत कुछ है। जाहिर सी बात है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली कहावत यहाँ पे हमें दिखाई देती है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि आपसे जो प्रश्न किए जाएंगे वो विद्वानों के अनुसार किए जाएंगे कि शुक्ल जी का मत क्या है, शुक्ल जी ने क्या कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, या ग्रियर्सन साहब ने क्या कहा है, या नामवर सिंह ने क्या कहा है। तो इन विद्वानों के
अनुसार आपसे प्रश्न किए जाएंगे कि किसका मत क्या है। आपसे ये अवधारणा नहीं ली जाएगी कि असल कारण क्या है, क्योंकि असल कारण किसी बड़ी घटना या बड़े परिवर्तन के लिए हम किसी भी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मित्रों, निष्कर्षतः हम इसे इस तरीके से देखते हैं कि जितने भी कारणों की बात हुई है उन सब की अपनी अपनी थोड़ी बहुत भूमिका अवश्य रही है इस व्यापक आंदोलन में। तो किसी एक मत को ही 100% पूर्णतः सत्य मान लेना न्याय नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी भूमिका रही है भक्ति आंदोलन के उद्भव में, इसको रूपायित करने में। इन सब कारणों की अपनी अपनी जगह पे भूमिका अवश्य रही है। अब विद्वानों का जैसा दृष्टिकोण, कारण यही होता है मित्रों, चाहे वो सामाजिक इतिहास हो चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, इसके लेखन में जो कंट्रोवर्सी हमें दिखाई देती है, जो विवाद हमें दिखाई देता है, उसका सर्वप्रमुख कारण यही है विद्वानों का दृष्टिकोण अलग अलग होना। जो मार्क्सवादी है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किसी घटना को परिभाषित करेगा, जो परंपरावादी है, संस्कृतिवादी है, वो भारतीय संस्कृति के आधार पर किसी चीज को परिभाषित करेगा। तो ये मुख्य कारण है यहाँ पर विवाद होने का। तो ये कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसका कोई सर्वमान्य हल एक निकाला जा सके, क्योंकि इन सभी कारणों की अपनी अपनी भूमिका अवश्य रही है भक्ति आंदोलन के उद्भव में। तो मित्रों, ये प्रमुख कारण है भक्ति आंदोलन के उद्भव के। और ये जो है अभी जो हमारी विवादों पर चर्चा हुई, ये सारे विवाद रहे हैं। आपको इसमें ध्यान ये रखना है किस विद्वान ने क्या कहा है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, इसके उद्भव के संदर्भ में, इसके विकास के संदर्भ में। तो ये है मित्रों भक्ति साहित्य के उद्भव के कारणों पर हमारी चर्चा। आज की चर्चा मित्रों मैं यहीं समाप्त करता हूं। फिर हम लोग अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आगे मिलते हैं। मित्रों, हमारे साथ बने रहने के लिए, जीताएस के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी पढ़ाई को दिशा देते रहिए मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।